दोस्तों, आज बात बेसिक मैथमेटिक्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव में अगर आपको याद है तो क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ पे हेल्पफुल होगा और फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया और थोड़ा मैंने आपको बताया था कि बाद में मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे। बाकी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जितना जरूरी है उतना ही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने कुछ डेरिवेटिव की बेसिक बातें हैं वो सीखी, उसकी आइडेंटिटीज, और लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव के कुछ वर्किंग रूल्स। अब आपको मैंने एक वर्कशीट है वो सेंड किया है, उसमें अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। तो अगर प्रीवियस 2 क्लासेस को आपने ध्यान से देखा है तो उसमें सारी आइडेंटिटीज एंड वर्किंग रूल्स मैंने बता दिए हैं। अब ये जो वर्कशीट मैंने आपको सेंड किया है उसमें भी आपको देखना जरूरी है कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो वर्कशीट का फर्स्ट पेज अगर देखेंगे तो उसमें टोटल 20 रोज है और ABCDEFG 6 to 7 कॉलम्स हैं, और ये हर एक है वो क्वेश्चन है आपके लिए और सबका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो इसमें से मैं फर्स्ट 2 रोज है उसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए। फर्स्ट वहां पे है एक्स क्यूब, फिर सेकेंड रो है उसमें आपको दिया है x पावर 10, फिर यहाँ पे है 4x क्यूब, ये है 8x, फिर ये 8x स्क्वायर बाई 3 और -7x स्क्वायर बाई 2, इधर है x पावर 1/2 एंड दिस इज x पावर 3/4। ठीक है, फिर 3x पावर 1/3 एंड 4x पावर 3/4। उसके बाद x पावर q प्लस 2 एंड x पावर 3m, उसके बाद रूट x एंड फिफ्थ रूट ऑफ x। फर्स्ट 2 रोज की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसे ऐसे फंक्शंस आपको दिए हैं और क्वेश्चन तो सेम है, सबका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। और अगर आपको याद है तो डेरिवेटिव जो है उसका साइन क्या होता है, d/dx। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव की फर्स्ट आइडेंटिटी जो है x पावर n, उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन है और कुछ वर्किंग रूल्स। तो x पावर n का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि पावर आगे आ जाता है और एक पावर डिक्रीज हो जाता है। तो x पावर n का डेरिवेटिव अगर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है तो x पावर 3 का डेरिवेटिव होना चाहिए 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1। क्लियर? तो सिमिलरली x पावर 10 का डेरिवेटिव भी आप बहुत इजीली बोल सकते हैं 10 इंटू एक्स पावर 10 माइनस 1, मतलब कि 9। फिर दूसरे रो में अगर आप देखेंगे तो यहां से एक प्रॉब्लम है, क्या कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं लेकिन उसके आगे 4 मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये एक वर्किंग रूल मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में है तब क्या करना है, वो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर ले लेना है और अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, मतलब कि फाइनली ये आपका आंसर होगा। इसमें अगर आप देखें तो 8 कांस्टेंट है तो 8 बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x का डेरिवेटिव भी x पावर n की जो आइडेंटिटी है वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये x पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, मतलब 0, और x पावर 0 होता है 1, और 8 इंटू 1 इंटू 1 होगा 8, इसलिए फाइनल आंसर आएगा 8। उसके बाद अगर हम आगे चले तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 8/3 पूरा कांस्टेंट है तो सबको बाहर ले लेंगे, और अब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का जो होता है 2x, तो ये आपका आंसर है। इसमें अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो -7/2 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है
तो उसको बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे कट करके -7x ऐसे फाइनल आंसर लिख सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे भी 16/3x ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आगे की बात करें तो x पावर 1/2, तो इसमें भी सेम जैसे x पावर n का डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही करेंगे। तो x पावर 1 के डेरिवेटिव में पहले पावर आगे, फिर 1/2 -1, और आपको पता होना चाहिए कि 1/2 -1 -1/2 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। x पावर 3/4 है तो उसका डेरिवेटिव भी ऐसे ही 3/4 आगे और x पावर 3/4 -1, 3/4 इंटू एक्स पावर -1/4। और आगे अगर हम बात करें तो 3 इंटू एक्स पावर 1/3 है, तो उसमें भी 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। अब x पावर 1/3 का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में -1, तो 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 -1, ये 3 कट x पावर -2/3, इसका डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट, x पावर 3/4 का डेरिवेटिव अगर करना है तो 3/4 को पहले आगे ले लेंगे, फिर x पावर 3/4 -1 कर देंगे, ये 4 कट हो जाएगा, 3 इंटू एक्स पावर -1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, x पावर q+2 है तो उसमें भी सेम, इसका डेरिवेटिव अगर करना है आपको तो पावर को आगे ले लेना है और एक पावर डिक्रीज कर देना है। तो q+2 में से अगर -1 करे तो q+1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है x पावर 3m, तो यहाँ पे भी पावर आगे और एक पावर माइनस कर देंगे तो पावर में 3m - 1 हो जाएगा। और आगे अगर देखें तो √x, तो √x का डेरिवेटिव जब भी आपको करना है तब सोचना पड़ेगा डेरिवेटिव करने से पहले कि किसका डेरिवेटिव करना है। तो आप बोलेंगे √x का करना है, तो मैं बोलूंगा √x तो ठीक है लेकिन डेरिवेटिव किसका करना है। मतलब √x क्या होता है, √x है x पावर 1/2, और जैसे ही कोई भी फंक्शन x पावर n के फॉर्म में आ जाए उसके बाद तो आप इजीली कर सकते हैं n इंटू एक्स पावर n -1, मतलब 1/2 x पावर 1/2। आई थिंक ऐसा ही सिमिलर ये रहा, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, समझे। उसके बाद नीचे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x पावर 1/5, तो फिर उसका डेरिवेटिव 1/5 इंटू एक्स पावर 1/5 -1, मतलब 1/5 x पावर -4/5, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपका जो वर्कशीट में फर्स्ट जो पेज है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो x पावर n की आइडेंटिटी है उसके ऊपर ही बेस्ड दिए हैं, और कुछ वर्किंग रूल्स भी उसमें इन्वॉल्व किए हैं कि कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, तब क्या करना है। तो ये तो मैंने बात की फर्स्ट एंड सेकेंड रो की। मैंने आपको जो वर्कशीट सेंड की है उसमें ऐसे 10 रोज है, ठीक है। तो बाकी के 8 रोज में जितने जितने फंक्शंस है सबके डेरिवेटिव आपको कर लेने हैं। उसके बाद जो वर्कशीट का सेकेंड पेज है उसमें फर्स्ट पेज में जितने भी फंक्शन दिए हैं सबके आंसर्स है, तो वो आंसर्स आपको वेरीफाई कर लेने हैं। अगर कहीं पे आपको लगे कि आंसर गलत है तो आपको एक बार चेक करना है, फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना है, देन आई विल सॉल्व योर डाउट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट वर्कशीट जो है ना वो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, फर्स्ट पेज। अब सेकेंड पेज की अगर मैं बात करूं
तो सेकंड पेज में आंसर है। फिर थर्ड पेज में जो है ना उसमें दिया है डेरिवेटिव ऑफ पावर्स, और इसमें आपको अलग अलग सेक्शन दिए हैं। फर्स्ट में आपको दिया है कि फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, उसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। फिर सेकेंड फेज में 25 से आपको दिया है फाइंड द डेरिवेटिव, तो उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। उसके बाद 31 से आगे आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इंडिकेटेड। तो जो भी फंक्शन दिए है उसमें जरूरी नहीं है कि वेरिएबल एक्स ही हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो 31 से जो आगे क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन में फंक्शन में अलग अलग वेरिएबल दिया है और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। और उसके बाद 46 से फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही फोकस्ड रहेंगे। तो 46, 47, 48 ये तीन क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। उसके बाद 49 से फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए इंडिकेटेड पॉइंट, ये भी करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी नहीं और वो भी नहीं। मतलब कि टोटल सेकेंड पेज जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व करता हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, उसमें y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स आपको दिया है। फिर आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 दिया है। उसके बाद अच्छा इसमें कंपोजिट फंक्शन भी दिए हैं, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें है y इक्वल टू 2x प्लस 5 ओवर x। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको दिया है 28 नहीं 29, उसमें आपको दिया है r इक्वल टू टी पावर 4 बाई 4 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस 4। उसके बाद 31 में आपको दिया है c इक्वल टू 2 पाई r और बाजू में ऐसा लिखा है r। उसके बाद दिया है 41 में t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g और बाजू में दिया है l। चलिए, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देखिए, अगर जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हर एक टाइप में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वेरिएबल जो है ना वो मैथ्स में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है क्योंकि जनरली हमें एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना होता है। लेकिन क्योंकि अभी जो हम डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला भी दिखाई देंगे। देखिए ऐसा ऐसा कुछ आपने देखा होगा, टी के फॉर्म में फंक्शन, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव करते होंगे या आने वाले टाइम में करेंगे, तब आपको ऐसे ऐसे फंक्शंस दिखाई देंगे। क्लियर? उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव कैसे करना है ये बहुत ही समझने वाली बात होती है। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स और क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने वर्किंग रूल्स सीखे थे उसके हिसाब से फर्स्ट वर्किंग रूल था कि अगर मोर देन वन फंक्शन आपके सामने एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तब उसका डेरिवेटिव क्या कैसे करेंगे। तो तब मैंने आपको बताया था पहले इसका डेरिवेटिव करना है जो 1 होता है, फिर इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, फिर दोनों का सम। ठीक है, मतलब कि मोर देन 2 फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो सबका
सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके जो भी साइन है वो आपको पुट कर देना है, लेकिन ये रूल वैलिड है ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर y देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ध्यान रखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव टोटल 3 फंक्शंस, सबके बीच में एडिशन है, तो फिर dy बाई डी एक्स एज पर द फर्स्ट वर्किंग रूल एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 7x में 7 कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर प्लस 10 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब फाइनल आपका आंसर आना चाहिए 2x प्लस 7। समझे कुछ? लेकिन दूसरे मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हमारे पास मेथड 2, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन थे, बीच में एडिशन था, सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास दो फंक्शन है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे सेकेंड वर्किंग रूल आई थिंक होगा जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, जिसमें हमें डेरिवेटिव करना होता है ऐसे दो फंक्शन का जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो वो रूल के हिसाब से अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करें, पहले लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? फिर x प्लस 5 तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, फिर इधर x प्लस 2 एज इट इज, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। क्लियर? फिर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 टोटल हो जाएगा 2x प्लस 7। तो आंसर तो आप कोई भी मेथड से करें सेम ही आएगा, लेकिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि प्रोडक्ट रूल कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि कई बार इसका मान लीजिए पावर 3 है, इसका पावर 10 है, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाएगा। समझे? चलिए आगे इसमें अगर बात करें तो इसको भी मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। सबसे पहले देखिए मेथड 1, तो उसमें सिंपली जो y है उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूं तो 2x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स ऐसे लिख सकता हूं। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? अब इसका अगर डेरिवेटिव करूं तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 5 कांस्टेंट, x पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 x पावर माइनस 2, माइनस 1 जो पावर है वो आगे आ गया और पावर में से एक माइनस कर दिया, सो फाइनली माइनस 5 इंटू एक्स पावर माइनस 2, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। और अगर दूसरे मेथड से यही क्वेश्चन में सोल्व करूं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसमें अगेन आप देखेंगे तो हम जिसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं उसमें हमारे पास दो फंक्शंस है जिसके बीच में डिवीजन का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, थर्ड वर्किंग रूल कल जो मैंने आपको लिखवाया था। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर, फिर कंपलसरी माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आंसर में आता है। क्लियर? दिस इज क्वोशंट रूल। अब आगे ये x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव में 2 कांस्टेंट, x का 1 5 का 0 ओनली 2, माइनस 2x प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से और आगे देखेंगे तो ये 2x और ये 2x कट हो जाएगा और फाइनली आपके पास माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऊपर आके एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा एंड फाइनल आंसर विल बी माइनस 5 एक्स पावर माइनस 2 होगा। क्लियर? अब इसकी बात करें 29 में तो ये अभी तक देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल ओनली x था, इस टाइम पे हमारे पास राइट हैंड साइड में आप देखें तो t है, मतलब कि वेरिएबल आपके पास t है, तो आप
टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, पहले तो उसको डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये y था, राइट हैंड साइड में x था, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर कैसे करना होता है? तो बहुत सारे फंक्शंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में, तो सबका टर्न बाय टर्न डेरिवेटिव करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि वो दोनों फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे एक फंक्शन है, एक कांस्टेंट है, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर तो करेक्ट ही मिलेगा, लेकिन प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन अगर आप इसको थोड़ा ठीक से देखें पहले ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1/4 इंटू टी पावर 4 माइनस 1/3 इंटू टी क्यूब प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप टी के रिस्पेक्ट में करते हैं और थर्ड वर्किंग रूल या फोर्थ वर्किंग रूल अगर आप देखें, तो कोई फंक्शन के साथ में कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो पहले डेरिवेटिव की जो प्रोसेस है उससे बाहर आ जाता है, तो 1/4 तो बाहर रहेगा। डेरिवेटिव होगा टी पावर 4 का और वो होता है 4t³ फिर माइनस 1/3 भी कांस्टेंट है, t³ का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर प्लस 1/2 भी कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस t का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट। क्लियर? अब तो बहुत इजीली 4 कैंसल, t³ माइनस 3 कैंसल, t स्क्वायर 2 कैंसल, t एन -1, ये आपका फाइनल आंसर है। समझे कुछ? अब देखिए, अगर आपके पास यही क्वेश्चन है फिजिक्स में किस तरीके से आएगा वो बताता हूं। फिजिक्स में आपको बोलेंगे कि ये जो आपको एक फंक्शन दिख रहा है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, या फिर हम थोड़ा और आगे देखें तो 1 सेकेंड पे, कहीं पे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी फर्स्ट, जब 1 सेकेंड मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो है, तो फर्स्ट 1 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन के हिसाब से कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमने किया, तो क्या ये वेलोसिटी होगा? नहीं, ये तो जनरल फॉर्म में वेलोसिटी आपको मिला। अब अगर आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पे t दिख रहा है वहां पे आप 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो फिर ये कट होके 0 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी मिलेगा। कहाँ पे? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप बोलेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा और फिजिक्स में इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करना चाहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो मोशन स्टार्ट कर रहा है एंड आफ्टर 1 सेकेंड उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। तो बिल्कुल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, पहले स्टेशनरी पोजीशन में हूँ, अब मैं धीरे धीरे मोशन में आता हूँ और 1 सेकेंड के बाद वापस अपना मोशन है वो स्टॉप कर देता हूँ, रुक जाता हूँ, तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी 0 हो जाएगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे मान लीजिए स्टेशनरी हूँ, उसकी जगह पे दूसरा केस क्या हो सकता है, पहले मैं ऑलरेडी मोशन में था लेकिन मेरा जो मोशन है वो रिवर्स डायरेक्शन में था। ठीक है, ऐसे मैं मूव कर रहा था, फिर आफ्टर 1 सेकेंड मैं आगे, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए, पहले ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आफ्टर 1 सेकेंड वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब वो 1 सेकेंड जब उसने डायरेक्शन चेंज किया, पहले बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था फिर आगे आना चालू हुआ, तो वो 1 सेकेंड जहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ वहां पे वो स्टेशनरी होगा और इसलिए उसका वेलोसिटी वहां पे
जीरो होगा। वैसे आप जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब आगे नेक्स्ट, यहां से जैसा कि मैंने बोला बाजू में जो आपको वेरिएबल बोला है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो अभी हमारे पास फंक्शन है सी, सी का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो उसका साइन होता है डी बाई डी। किसके रिस्पेक्ट में करना है? आर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात तो उसको दिखाना कैसे है? डी सी बाई डी आर से। अब करना कैसे है? तो आर के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो 2 पाई तो कांस्टेंट है तो वो तो पहले बाहर आ जाएगा। अब आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हैं, कहीं पे हमने किया होगा, ये रहा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू r भी 1 होगा और आंसर आपका आएगा 2 पाई। समझे कि नहीं? ये भी फिजिक्स का कोई एक फॉर्मूला है। जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जैसे क्या, अगर मैं बोलूं आपको, ऐसे जो ऐसे टाइप की जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका कुछ फ्रीक्वेंसी का या टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज फिजिक्स में आएंगे जिसका डेरिवेटिव आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली बोला है ब्रैकेट में एल, तो आपको एल के रिस्पेक्ट में करना होगा। एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का मतलब ये होता है कि एल इज वेरिएबल एंड इफ एल इज वेरिएबल देन रेस्ट ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, मतलब 2 पाई डिवाइड बाय रूट जी और रूट एल। तो इतना है ना वो कांस्टेंट है, सिर्फ एल ही वेरिएबल है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो बहुत ही सिंपल है। फंक्शन मेरे पास है टी, उसका डेरिवेटिव करना है, मतलब ये तो अभी भी टी ही है। अब d बाई डी किसका डेरिवेटिव करना है? t का। किसके रिस्पेक्ट में करना है? l के रिस्पेक्ट में। उसको बोलेंगे dt बाई डी एल। कैसे करना होता है? एज पर द वर्किंग रूल, कांस्टेंट है वो तो बाहर एज इट इज रहेंगे, ठीक है। रूट एल, तो जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने कहीं पे किया होगा, ये रहा 1/2 रूट एक्स, याद रख लेना। उसी तरीके से रूट एल का होगा 1/2 रूट एल। यहाँ पे कहानी खत्म है डेरिवेटिव की। बाकी सिंपल आप जो ये कट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से डेरिवेटिव के बेसिक जो फंडामेंटल थिंग्स है वो हम सीखेंगे। उसके साथ साथ जो मैंने आपको वर्कशीट दिया है उसकी हेल्प लेके हम फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स है, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसमें हम आप लोग फिजिक्स में सीखने वाले हैं। जहाँ पे ऐसे टर्म्स के डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी तो वैसे भी कुछ टर्म्स है वो बीच बीच में लेते रहेंगे, ताकि जब भी फिजिक्स में ऐसे टर्म्स आपके सामने आए और आपको उसका डेरिवेटिव करना हो तो एकदम से आपको ऐसा ना लगे कि ये कौन सी दुनिया में आ चुके हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा पेशेंटली आप देखेंगे, थोड़ा वर्क करेंगे, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और फिजिक्स भी आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है। वरना है बहुत टफ, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हमें दूर तक जाना है तो सारे रिसोर्सेज है वो हमारे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, सारे फैक्टर्स है, सारे टॉपिक्स है वो बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो फिर लॉन्ग टाइम तक हम इसमें आगे जा पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टाइम और आगे की बात करेंगे।